नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं रमेश दुबे जी, जो वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी अनुभवी नेता हैं। हम इसे देश की राजनीति के ऊपर ही चर्चा करूंगा। इनका अनुभव हम बात करें तो 1968 से जो है मुंबई की राजनीति में सक्रिय रहे। उसके बाद नगर सेवक बने, फिर विधायक भी बने, मंत्री भी बने और उत्तर भारतीयों में काफ़ी इनका होल्ड रहा है। तो हम आज हम उत्तर भारतीय से शुरुआत करेंगे कि देश में जो उत्तर भारतीयों की संख्या एक बड़े पैमाने पर है, भाजपा से लोग जुड़े हुए भी काफ़ी संख्या में हैं। लेकिन मुंबई की अगर बात करूं तो, ठाणे की बात करूं तो उत्तर भारतीय आपस में बटे हुए दिख रहे हैं और उनकी एकजुटता के लिए कोई कैप्टन नहीं मिल रहा है। तो हम सबसे पहले सवाल दुबे जी से यही करेंगे कि क्या कारण मानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने समय दिया उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। क्या कहेंगे सर उत्तर भारतीयों के बारे में? बड़ी संख्या में तो हैं यहाँ पर, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं और दिखाया भी है। आप जैसे अनुभवी नेता रहे हैं, कृपाशंकर सिंह जी भी रहे हैं, लेकिन आगे अभी युवाओं में देखा जाए और भी लोगों में देखा जाए तो जो उत्तर भारतीय बटे हुए हैं और बटने होने के नाते जो है उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, जहाँ तक राजनीति का सवाल है जी, एक बड़ा उसमें बिखराव आया, बदलाव आया। कई लोग पक्ष छोड़कर सत्ता पक्ष की तरफ भागे। अगर सही में देखने जाइए तो कांग्रेस की नींव, कांग्रेस के झंडे के नीचे लाने का काम आज से सालों पहले राम मनोहर त्रिपाठी, राम साहेब पांडे, महावीर अधिकारी जैसे लोग पूरे शहर में घूमते थे और कांग्रेस के झंडे के नीचे लोगों को लाए जी। और उस समय समाज निस्वार्थ कांग्रेस के साथ जुटा और जो कार्यकर्ता समाज के साथ जुटे हुए थे या लोगों के साथ जुटे थे उन्हें मौका मिला, चाहे दूधनाथ सिंह रहे हों, चाहे रामलाल यादव रहे हों और ये निबूलाल पासी थे। ऐसे ऐसे लोग थे कि जिनका कि आपको ख्याल में भी नहीं आएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि समाज से जुटे हुए थे। और आज क्या हो गया है, हम लोग समाज से दूर हटके राजनीति में चले गए हैं। समाज से हमारा संबंध बिल्कुल विच्छेद हो गया है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज के लोग खुद उठें और अपने अस्तित्व को कायम करने की कोशिश करें, क्योंकि हम तो स्वार्थी हैं, हमें जहाँ लगेगा वहाँ बिल्कुल भागेंगे। लेकिन समाज के कुछ लोग, मैं अभी चंद्रकांत जी से भी बात कर रहा था कि हमें और आपको तो चुनाव नहीं लड़ना है, आइए कुछ लोगों को साथ लिया जाए और भविष्य में कहीं तो कहीं लोग खड़े हो जाएं जिनके पास हम जाएं। बिल्कुल। आज हमारे पास हमारे लोग गोर गरीब, फेरी वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले कहाँ जाएं बताइए? किसके पास जाए? किसके पास जाएं? चेहरा ही नहीं है। चेहरा ही नहीं है। आज उठ करके कोई भी एक व्यक्ति ऊपर आया तो लोग कहते हैं मेरा साला है, मेरा बहनोई है, मेरे ससुराल का है, मेरे ननिहाल का है, और अपनी भाषा में पहुंच जाते थे। ये बड़ा भारी दुर्भाग्य है। और हम तो ये दोनों हम लोग सोच रहे हैं कि भविष्य में अगर मौका मिले हम राजनीतिक कपड़ा उतार देंगे। अगर हमारे लोग कहीं खड़े हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ऊपर आ सकते हैं तो उनको मदद किया जाए और करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हर कोई टिकट पाना चाहता है, सोचता है टिकट पा लूँगा, जीत जाऊँगा, नेता बन जाऊँगा, भले उससे मेरी काबिलियत रहे न रहे। और वही चाहत जो है लोगों को बांट रही है कि हर गली का हर युवा, हर जो व्यक्ति है वो अपने आप को नेता ही समझता है, कार्यकर्ता नहीं समझता है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें देख रहे हैं कि ये भी कारण हो सकता है इसी पीछे? ये कारण इसलिए हुआ कि अब आप अपने कर्तव्य पर, अपने बल पर समाज के साथ संबंध रख करके चुनाव जीतने की परिस्थिति में नहीं हैं। आप अब किसी नेता के नाम पर जीतना चाहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री के नाम पर हो, चाहे किसी के नाम पर हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। जिनका जनसंपर्क है वो उस पीछे नहीं जाएंगे और आज भी चुन करके आते हैं। जी, आपको उदाहरण के लिए बताऊं, राम मनोहर त्रिपाठी पहली बार जब बने कारपोरेटर, दूसरी बार इंडिपेंडेंट चुनकर आए।
पहली बार जब मैं बना कांग्रेस से और नहीं टिकट मिला तो मैंने टारगेट किया राम मनोहर त्रिपाठी को कि जब वो चुनाव लड़के जीत के आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आएंगे। हम भी इंडिपेंडेंट लड़े, हम भी जीत के आए। बिल्कुल, ये चाहत होनी चाहिए। हाँ, वो हमारा टारगेट थे, वो ताकत दिखानी चाहिए और उनको मैं देख रहा हमारे था। साथ में इतने लोग हाँ, हैं। इसीलिए आज हमें अगर सही में हम समाज के कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो हमारी ताकत दिखानी चाहिए, खड़ा होना चाहिए चुनाव में। हम हारे या जीतें तब तो मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तब की राजनीति और अब की राजनीति में आप क्या देख रहे हैं? 2014 के बाद काफी बदलाव हुए, पूरे देश में राजनीति एक तरह से बदल ही गई, रंग ही बदल गया और सब एक तरफ भागने लगे, जैसे कि सुनामी आ जाए। और आज जो है स्थिति फिर से बदलती हुई दिख रही है, तो इसको क्या मानते हैं आप? अब की राजनीति हो गई है गणेश परिक्रमा। दिल्ली जाइए, लखनऊ जाइए, बनारस जाइए, मिर्जापुर जाइए जी। और तब की राजनीति थी समाज का काम करना, समाज के साथ जुटाना। दोनों में बड़ा अंतर है। बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए आज की स्थिति में? क्या होना चाहिए, लोगों को क्या चाहिए? और लोग कर नहीं पा। आज की तारीख में देखा है जातिवाद की बात ज़्यादा होती है, मंदिर मस्जिद की बात ज़्यादा होती है, धर्म की बात होती है। अब तो रिजर्वेशन का भी मुद्दा महाराष्ट्र में उठा हुआ है, रिजर्वेशन के पीछे सब भाग रहे हैं, रिजर्वेशन को लेकर जो है आंदोलन हो रहे हैं, रिजर्वेशन की वजह से जो है पार्टियां हार रही हैं। क्या मानते हैं आप इसको? लोगों को क्या चाहिए एक्चुअली? अब हमें ये देखना चाहिए कि जो लोग समाज के साथ जुट के समाज का काम कर रहे हैं उनका हाथ मजबूत करने की कोशिश करना चाहिए। जो लोग गणेश परिक्रमा में पड़े हैं उनको छोड़ देना चाहिए। जी, मैं तो सीधी बात मानता हूँ। सर, आप कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े रहे, बाद में एनसीपी में गए। आज जो है अगर हम कांग्रेस की बात करें, एनसीपी की बात करें, तो आप क्या देख रहे हैं? और दूसरी बात, लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो आगे की राजनीति और आगे की ये समीकरण किस तरह का होगा, आपको क्या लगता है? मैं उस बड़ी राजनीति में नहीं जाना चाहता कि मोदी जी बने हैं और आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत छोटा आदमी नेता हूँ। महाराष्ट्र में क्या देख रहे हैं आप? महाराष्ट्र में बदलाव होगा जी, पुनः कांग्रेस और उसके साथ वाले लोग आएंगे। कहाँ पर फेल मान रहे हैं? कहाँ पर फेल मतलब? फेल मान रहे हैं इस गवर्नमेंट को। हमें तो लगता है इसका नैतिक पतन हुआ है। नैतिक पतन है और कुछ नहीं है। आप बोलेंगे नैतिक पतन कैसे है, तो जितने भ्रष्टाचारी थे यहाँ से उठ के वहाँ गए हैं। ये नैतिक पतन नहीं है? जी बिल्कुल है। छोड़ देना चाहिए। अंगुली उठी जिस दिन उसी दिन छोड़ देना चाहिए, तब तो आपका अस्तित्व रहता। बिल्कुल। सर, आखिरी बार मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर भारतीयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम तो ये मैसेज देते हैं कि उत्तर भारतीय समाज एक साथ एकत्रित हो और जहाँ कोई सामाजिक कार्यकर्ता किसी पक्ष से हो, जी, पक्ष न देखे, उसको मदद करे। धन्यवाद सर। तो हम चर्चा कर रहे थे राजनीति के ऊपर। ये थे रमेश दुबे जी, जो वरिष्ठ नेता, श्रेष्ठ नेता और काफ़ी अनुभवी नेता हैं और उत्तर भारतीयों के काफ़ी करीबी रहे हैं। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय।